जब इनसे कहा कि सृष्टि का विस्तार करो तो हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज सृष्टि का विस्तार तो करूं, लेकिन अगर सृष्टि में फंस करके मन विचलित हो गया, आपके चरणों से मैं विलग हो गया, भगवान का गुणगान नहीं गाया, तो ऐसी दाम्पत्य जीवन को जीने से फायदा क्या है। इसलिए मैं सृष्टि का विस्तार नहीं करूं। कर्दम ऋषि को प्रकट किया, इनसे कहा सृष्टि, तो इन्होंने कहा पहले तप करूंगा। एक दिन बड़े उदास बैठे थे तो अपने शरीर से ऐसा लट से रोता हुआ बालक उत्पन्न किया, तो उसका नाम पड़ा रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान साक्षात शंकर भगवान से कहा सृष्टि का विस्तार करो। शंकर भगवान की सृष्टि तो बड़ी अलमेली है। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, जहां देखो जहां 12 बजने के बाद इन्हीं की ध्वनि गूंजे। ब्रह्मा जी तो एक दिन कांप गए, बोले शंकर जी को बुला के बोली ये सृष्टि, बोले महाराज हमको तो यही याद है, इसी में हम कुशल हैं, और जिसमें व्यक्ति ज्यादा परिपक्व हो, कुशलता पूर्वक कार्य कर सके, वही काम करना चाहिए। तो मैं तो यही अच्छा काम करता है। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे लिए तो अच्छा है, पर लोगों का क्या होगा, लोग सो नहीं पाएंगे, और सोएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। इसलिए जैसी सृष्टि चालू की वैसी बंद कर दो, सृष्टि को बंद कर दो। प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए तो दाएं भाग से एक पुरुष प्रकट किया और बाम भाग से एक स्त्री प्रकट की, और जैसे स्त्री प्रकट करके कहा कि अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि का विस्तार करने के लिए महाराज तैयार, पृथ्वी की आवश्यकता होती है, इंसान रहेगा कहाँ। और आप चाहते हो एक इंसान को रहने के लिए पृथ्वी नहीं मिलेगी तो वो रह भी नहीं सकता, क्योंकि ग्रह कितने भी हो, पृथ्वी ग्रह एक ऐसा है जहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। कोरोना में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी तो खरीदना पड़ा, अभी भी खरीदने कभी कभी मोल आती है हॉस्पिटल में जब भर्ती होते हैं। और एकमात्र पृथ्वी पर ही ऑक्सीजन मिलती है। आपसे निवेदन है कि आप पृथ्वी को लाकर देंगे तब तो सृष्टि का विस्तार होगा। उसी समय ऐसी छींक आई कि देखते देखते एक विशाल रूप धारण कर गए। वो छींक के द्वारा निकला हुआ कीड़ा देखते देखते भागा दौड़ा